हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, सावन आने वाला है तो चलिए आज हम बात करते हैं सावन की कि श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब से कब तक चलेगा। तो चलिए सारी जानकारी दूंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, सावन 2024 श्रावण मास जिसको हम बोलते हैं, सावन या श्रावण मास के नाम से ये मास जाना जाता है। तो ये मास 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। यह हिंदू पंचांग के 5वें माह के रूप में माना जाता है। मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं, हमारे जो शास्त्र होते हैं पंचांग के हिसाब से कहलाता है। ये 5वां माह कहलाता है और विशेष रूप से इस माह में भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस माह में शिव जी की पूजा, व्रत और अर्चन करने का महत्व अत्यंत उच्च माना गया है। श्रावण मास पश्चिम कैलेंडर के अनुसार आम तौर पर जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। इस माह में हिंदू समुदाय के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। श्रावण मास में हिंदू धर्म शास्त्रों में एक पवित्र और शुभ मास माना जाता है। इस मास में किसी भी शुभ कार्य को करने का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस समय हर दिन भाग्यशाली और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा और व्रत अधिकतर लोग किया करते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की, हमारे शिव भक्तों को इन उत्सवों में भगवान शिव के विशेष रूप से आराधना और पूजा की जाती है। इन अवसर पर लोग भगवान शिव के ध्यान, मंत्र, जाप, व्रत और पूजन किया करते हैं और अभिषेक किया करते हैं ताकि उन्हें शिव की कृपा प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे कि क्या है श्रावण मास, क्या इसमें क्या होता है। तो इसका नाम मैं बता दूं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास सभी महीनों की तुलना में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये 5वां महीना होता है शास्त्रों के हिसाब से। और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम श्रावण क्यों पड़ा? तो श्रावण नक्षत्र को पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा के दिन आकाश पर शासन करने वाला माना जाता है, इसलिए इसका नाम नक्षत्र से लिया जाता है। इस महीने के दौरान भक्त शिवलिंग पर पत्रम, पुष्पम और फलम तोयम चढ़ाते हैं। मतलब श्रावण का महीना फूल, पत्र, बेलपत्र ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्रावण का महीना त्योहारों और आयोजनों का पर्याय माना जाता है। यह सभी शुभ आयोजनों को करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस महीने के अधिकांश दिन शुभ आरंभ की शुरुआत माने जाते हैं जो आशाजनक होते हैं। इस महीने में हर सोमवार को सभी मंदिरों में श्रावण सोमवार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शिवलिंग पर धारणा की जाती है और पूरे दिन और रात में पवित्र जल की दूध से स्नान कराया जाता है महादेव को। और श्रावण और सभी महत्वपूर्ण सोमवार की तिथियों और समय को इसमें हम समझते हैं। ठीक है, तो मानसून का मौसम सिर्फ बारिश ही नहीं लाता है। श्रावण का महीना है जो, यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पवित्र महीने श्रावण को भी लाता है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच में इसको मतलब ये आता है ना। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो श्रावण को ये जो महीना लाता है तो इसमें बहुत सारी परंपराएं और धार्मिक प्रथाएं होती हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होने का मनवांछित फल भगवान शिव देते हैं। साथ ही इस महीने में आने वाला मानसून का मौसम भी खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खेतों के लिए और हमारे किसान जो भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है ये महीना। लोग अपने आध्यात्मिक विकास और भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया करते हैं। इस दौरान भक्त अक्सर शाकाहारी भोजन का भी पालन किया करते हैं, जो कि उनके मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। मतलब हिंदू धर्म में हिंदू पर्व के धार्मिक कार्य जो लोग करते हैं, तो कई लोग उपवास भी रखते हैं, भगवान शिव की पूजा किया करते हैं उनका आशीर्वाद मांगने के लिए, है ना। तो इस साल
2024 में पूर्ण चंद्र ग्रहण चक्र तक चलने वाला है। यह महीना, पवित्र महीना आषाढ़ पूर्णिमा के तुरंत बाद शुरू होता है। 2024 में सावन महीना, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, 22 जुलाई सोमवार को यह शुरू होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा ये सावन का महीना। इस साल सावन 29 दिनों तक चलेगा, है ना। तो अब बात करेंगे पहला सावन सोमवार इसका कब पड़ेगा। तो पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा सोमवार का व्रत रखा जाएगा इसका 29 जुलाई को। तीसरा रखा जाएगा 5 अगस्त को। चौथा सोमवार का व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त को। और पाँचवा सोमवार का व्रत रखा जाएगा 19 अगस्त को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रावण मास के व्रत की कथा, जो पारंपरिक कथा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो श्रावण मास 2024 की ये कथा है। पारंपरिक कथा के अनुसार एक बार दक्ष राजा की बेटी ने अपने जान को त्याग दिया था और उनके बाद वह हिमालय के राजा के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले लिया था, जो कि सती मैया है। माँ सती ने हवन कुंड की ज्वाला में अपने आप को समाहित कर दिया था, अपने देह को त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया हिमालय राज के घर में, जो कि पार्वती के नाम से सभी जानते हैं उनको। पार्वती के नाम से उन्होंने पुनर्जन्म लिया। पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने श्रावण मास में बहुत तपस्या की। भगवान शिव की उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी पत्नी से फिर से उनका मिलन हुआ, उनको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक प्रिय है। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के अनुसार श्रावण मास 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस पवित्र महीने के दौरान शिवलिंग की पूजा करने से और पूरी रात भगवान शिव की आराधना करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसमें एक कथा और आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके दौरान जो भगवान शिव ने विष पिया था, तो जो ऐसा हलाहल विष पिया था, यदि भगवान शिव ना पीते तो सारे संसार को वो विष अपने अंदर समा लेता, निगल जाता। सारे संसार को भयानक परिणाम झेलने पड़ते, कोई जिंदा नहीं बचता। सृष्टि की रक्षा की थी भगवान शिव ने, प्रकृति की रक्षा की थी। इसी सावन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तो सभी देवी देवताओं ने और सभी दैत्यों ने, असुरों ने और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव पर कच्चा दूध, शहद चढ़ाया था और गंगा जल चढ़ाया था, जिससे भगवान शिव को ठंडक मिले और इस जहर से राहत मिले। इसके कारण ये कंठ में जब रह गया था ये शिव जी का जो जहर, इसलिए इनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहते हैं यदि सावन मास में नीलकंठ के दर्शन हो जाए पक्षी के, तो समझ लो शिव जी के दर्शन हो गए। इसलिए इन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि सभी देवी देवताओं ने इन पर भगवान शिव पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाया, अर्पित किया था, इसलिए इनको ठंडक प्राप्त होती है और पिलाया भी था। इसलिए मान्यता है कि सावन में भगवान शिव के लिए ये सब चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। साथ ही भगवान शिव 4 महीनों तक पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो इसमें एक और पुरानी कथा आती है, जब राजा बलि ने भगवान के लिए वामन रूप में, जब भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया था, तो राजा बलि से 3 पग भूमि में समस्त सृष्टि मांग लेने पर तीसरा पग कहाँ रखूं भगवान ने कहा था जब भगवान विष्णु ने, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि प्रभु ये है मेरा सिर, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। तो राजा बलि की इस उदारता को देखकर, इतना बड़ा त्याग और दान को देखकर भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उनको प्रसन्नतापूर्वक वरदान मांगने को कहा। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। तो इससे, इस वरदान के रहते माता लक्ष्मी विचलित हो गईं कि यदि भगवान क्षीण सागर में रहने लगे तो हमारा क्या होगा, समस्त सृष्टिवासियों का क्या होगा। तो इस कारण से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उस वचन से भगवान को मुक्त कराया, श्री हरि विष्णु को। इसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको एक वचन दिया राजा बलि को कि 4 माह तक मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में शयन करूंगा। इससे उनका वरदान भी खाली नहीं जाएगा और राजा बलि की इच्छा भी पूरी होगी। बाकी पूरे साल भर में अपने धाम में निवास करूंगा, ताकि पृथ्वी का अच्छे रूप से, सुचारू रूप से अपना काम कार्य जो है
है कर सकें। इस कारण से 4 महीने जब भगवान विष्णु शयन निद्रा में जाते हैं, सोने के लिए जब जाते हैं राजा बलि के यहाँ रसातल में, मतलब नीचे जाते हैं पाताल में, तो इस दौरान भगवान विष्णु ने महादेव को जो है वरदान दिया था कि इन 4 महीनों में सृष्टि का पालन सृजन आप करेंगे। इसलिए इतनी सारी गुप्त चीज़ें हैं जो महादेव का, इसलिए ये महीना बहुत प्रिय है महादेव के लिए। इतनी सारी कथाएं हैं जो सिर्फ सावन के महीने में ये घटनाएं हुई थी, तो इस कारण से महादेव को, भोले बाबा को ये सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है। इसी के कारण सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इसलिए महादेव किसी भी शिवलिंग की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो माना जाता है कि ये जागृत अवस्था में होते हैं, है ना। तो इसके कारण श्रावण महीने भगवान के लिए बहुत ही प्रिय होता है, महादेव के लिए, है ना। फ्रेंड्स, सावन 2024 से शुरू हो रहा है, मतलब 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा। श्रावण मास के दौरान कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार कौन से आते हैं तो चलिए ये भी बता देते हैं। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा भी होती है, जो कि महादेव को जल दूर दूर से लेकर आते हैं कांवड़धारी और चढ़ाते हैं शिवलिंग पर जल, है ना। और शिवरात्रि और नाग पंचमी भी मनाई जाती है सावन के महीने में। हिंदू धर्म में श्रावण को शुभ क्यों माना जाता है, तो यह भगवान शिव का पसंदीदा महीना माना जाता है। जैसा कि मैंने इतनी सारी कथाएं आपको बताई, इसलिए भगवान शिव को यह महीना पसंदीदा है और आध्यात्मिक बुद्धि और आशीर्वाद प्रदायक है ये महीना है, और आशीर्वाद प्रदान होता है इससे महादेव का। और भक्त श्रावण का पालन कैसे करें, तो विशेष अनुष्ठान करते हैं। जो भगवान शिव की आराधना उपासक हैं जो करते हैं, तो वो विशेष अनुष्ठान करते हैं, उपवास करते हैं और शांति और समृद्धि के लिए, अपने मन की शांति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। श्रावण के दौरान उपवास का क्या महत्व होता है, तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि उपवास शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे भक्त भगवान शिव के करीब आते हैं। यदि आप व्रत करेंगे तो संकल्प लेके करना, ठीक है। 4 नहीं करते हैं व्रत, 5 करते हैं सावन सोमवार के व्रत, और बीच में इनको नहीं छोड़ा जाता। यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप 1 करिए। पूरा सेंगा फल आपको, पूरा शंकर जी को फल चढ़ाना है, उनको अपनी तरफ से भेंट चढ़ाना है। एक बात ध्यान रखना कि महादेव के ऊपर नारियल नहीं फोड़ते हैं, पूरा साबुत नारियल चढ़ता है भेंट स्वरूप, ठीक है ना। उसका नारियल का पानी चढ़ाते हैं शिव जी को, ना ही फोड़ के चढ़ाते हैं, ठीक है। तो शिव जी पर नारियल की भेंट, पूरी नारियल की भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं नारियल, ठीक है। और यह देवी पार्वती की भगवान शिव के प्रति भक्ति की कहानी से संबंधित है, जिसके कारण उन्हें आशीर्वाद मिलता है भक्तों को, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस महीने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो देखो, जो भी व्रतधारी होते हैं उनको सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे घर में नेगेटिविटी आती है, और इसमें क्या होता है, समस्त सृष्टि में शिवमयी होती है, संपूर्ण सृष्टि शिवमयी होती है। इस कारण से संपूर्ण सृष्टि में अच्छी पॉजिटिविटी आती है ना। नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म होती हैं। हवन, यज्ञ, जप, तप इत्यादि चलते हैं। इतने ज़्यादा महामंत्र चलते हैं हर मंदिर में, हर गली में, चौराहे में इतने शिव मंत्र होते हैं कि नेगेटिविटी दूर होती है। इसलिए ये सब चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी आकर्षित होगी। इसी के कारण इन सब चीज़ों को हमें ऐसा उपयोग, मतलब ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए शराब, मांस, मदिरा इत्यादि आपको इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में नहीं बनाना चाहिए। इस कारण से हमारे लिए ये सब चीज़ें करना चाहिए, है ना। अच्छा, 21 जुलाई को ये दिन रविवार को दोपहर 3:43 पर शुरू होगी। जुलाई मतलब ये सावन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ठीक है। तो 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर शुरू होगी। उदया तिथि को देखते हुए 22 जुलाई को सावन शुरू होगा, ठीक है। और 22 जुलाई से शुरू होगा और वहीं इसका समापन 19 जुलाई तक होगा, ठीक है। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ही होगा इसका समापन, ठीक है। इसके साथ ही सावन माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई रहेगी, ठीक है।
अच्छा, इसका अद्भुत सहयोग क्या बन रहा है? तो इस बार सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई को प्रातः से लेकर रात्रि 11 बजे तक 11:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसके अलावा प्रतियोग और श्रावण नक्षत्र योग रहेगा। इसके पश्चात अगले दिन 23 जुलाई को यानी सुबह 5:57 से दोपहर 12:05 तक पुष्कर योग रहेगा। ठीक है, तो ये सब रहेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप भगवान का मंत्र जाप करेंगे इस पूजा के दौरान, माला करेंगे, तो देखो कौन सा मंत्र करेंगे, किस माला से करेंगे। तो देखो, भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र करते हैं हम तुलसी की माला से। ठीक है, भगवान शिव का मंत्र का जो भी जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो करते हैं रुद्राक्ष की माला से। मंत्र कौन सा करना चाहिए आपको? तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं। ठीक है, ये मंत्र कर सकते हैं आप, है ना। और उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम। देखो, ये मंत्र महामंत्र है। ये मंत्र ऐसा है कि किसी भी रोग दोष बाधा भूत प्रेत योनि, आपकी कम उम्र या किसी भी तरह की कोई भी संकट को ये चीज़ दूर करती है। कोई लंबे समय से बीमार है तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। साथ ही आप पर कोई भी संकट ना आए, उस संकट की काट है ये मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम, ये मंत्र है। ठीक है, इसके साथ यदि आपने दीक्षा नहीं ली है या दीक्षा ली है, दीक्षा का ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है, तो आप इसका जाप करें। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप कौन सा मंत्र कर सकते हैं? गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा मंत्र करेंगे नहीं तो आप गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, इस तरह से मंत्र जाप आप कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करते टाइम आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। क्या है? गौरी शंकर, गौरी शंकर का नाम लिया आपने, माता पार्वती महादेव का। शिव सीताराम, सीताराम भगवान शिव के हृदय में बसते हैं राम, और राम के हृदय में बसते हैं शिव जी। ठीक है, और राम और कृष्ण कौन है? एक ही हैं, कृष्ण राम एक ही हैं। इसलिए महादेव के हृदय में कौन बसता है? राम जी, कृष्ण जी। और राम और कृष्ण के हृदय में कौन बसते हैं? महादेव, देवों के देव महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, भूत बाबा भोले भंडारी हैं, वो बसते हैं, है ना। तो जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सब देवी देवता, मतलब सभी भगवान राम जी, कृष्ण जी, सभी खुश अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको अध्यात्म से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो शायद किसी न किसी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे चैनल पर सभी व्रत तीज त्यौहार की कथा है, उसकी जानकारी है, हर तरह का समय है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। और सावन माह आने वाला है, इसलिए सावन माह की ढेर सारी अनंत अनंत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, हरि बोल।